हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार भर्ती के बारे में, जो कि होने वाला है बीपीएससी एएसओ न्यू वैकेंसी। ठीक है, तो बीपीएससी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है, जिसका नाम होने वाला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये ऑफिस का काम होता है। ठीक है, तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है, जैसे कि एज लिमिट क्या है, फॉर्म फी कितना लगने वाला है, तो टोटल पोस्ट कितने हैं। तो चलिए इन सभी को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो इसमें जो टोटल पोस्ट होने वाली है वो 41 पोस्ट होने वाली है। ठीक है, 41 पोस्ट पे ये वैकेंसी आएगी, ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि 41 वो, इसमें और भी बढ़ सकता है, पर जो पोस्ट जो होंगे वो कैटेगरी वाइज होंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज आपके पोस्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं फॉर्म अप्लाई डेट के बारे में। तो इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, 29 मई से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और 30 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और फॉर्म फी की बात करें कि फॉर्म फी कितना लगने वाला है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये फॉर्म फी लगेंगे। ठीक है, और फीमेल और अदर कैटेगरी वालों के लिए, अगर आप फीमेल हैं और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 रुपये फॉर्म फी लगेंगे। ठीक है, तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 साल मांगा गया है और मैक्सिमम आपका 37 साल मांगा गया है। ठीक है, ये जनरल के लिए। ठीक है, तो ये जनरल के लिए मांगा गया है 21 साल से 37 साल तक। ठीक है, तो अगर आप बीसी ईबीसी फीमेल हैं तो आपका एज लिमिट होगा 21 साल से 40 साल तक। ठीक है, मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल का हो, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और SC ST की बात करें तो 21 साल से 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, एज काउंट की बात करें कि आपकी एज कब से काउंट होगी, तो एज काउंट होगी आपकी 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है, बस आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे बीए किया हो या बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो या बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, बस आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, वो भी पास का। ठीक है, परसेंटेज मैटर नहीं करता। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके दो तरीके से होंगे। ठीक है, पहला आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो प्री का सिलेबस होने वाला है, जो प्री एग्जाम जो होगा हमारा, वो उसका सिलेबस होने वाला है। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। ठीक है, और 150 नंबर के पेपर होंगे। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो बात करें इसमें सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट कौन कौन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सामान्य अध्ययन से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं गणित से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मानसिक क्षमता जांच का मतलब होता है रीजनिंग। ठीक है, यानी कि रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो मेन सिलेबस की बात करें तो मेंस में आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो मेन सिलेबस की बात करें तो मेंस में आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो पेपर 1 में सामान्य हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर पेपर 2 में आपका जो एग्जाम होगा उस पे ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, पेपर 1 का समय की बात करें तो इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो पेपर 2 की बात करें तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 नंबर के होंगे। 2 घंटे 15 मिनट का समय इसमें भी मिलेगा और नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं है। ठीक है, सेम एज प्री। ठीक है, तो जैसे प्री का सिलेबस था वैसे ही सेम पेपर 2 का सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो जो सिलेबस आपका प्री में था वैसे ही आपका पेपर 2 में भी होने वाला है। ठीक है, तो इस पे जो है इसी पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसकी सैलरी की। तो इसमें सैलरी कितना मिलता है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को कितने रुपए सैलरी मिलता है, तो चलिए समझते हैं। तो ये जो वैकेंसी जो होती है ये लेवल 7 की वैकेंसी होती है। ठीक है, ये लेवल 7 की वैकेंसी होती है और इसमें जो सैलरी होती है वो पर मंथ आपका 70,000 प्लस हो सकते हैं। ठीक है, तो 70,000 प्लस सैलरी आपका बन जाता है। ठीक है, पीएफ वीएफ सब मिला उला के 70,000 प्लस आपका सैलरी बन जाता है। ठीक है, और आगे डॉक्यूमेंट की बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, तो डॉक्यूमेंट आपके 2 ही लगने वाले। ठीक है, जो बाहर के डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो 2 ही लगने वाले, तो बाकी तो आपके पास होंगे ही, जैसे कि मार्कशीट हो गया, फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये तो सबके पास आपके रहते ही है। तो अगर आपके पास ये 2 सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये 2 सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो अगर आप कोई विशेष जाति से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, अगर किसी जाति से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, तो जाति प्रमाण जो होता है वो केवल जो विशेष जाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए। ठीक है, जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है,
कास्ट सर्टिफिकेट का हो या जाति प्रमाण पत्र का हो, बात है कि ठीक है। और दूसरा आपसे मांगा गया है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र जो है ये सबके लिए है, ठीक है, ये जनरल के लिए भी है और किसी भी जाति से बिलोंग करें सबके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र आप सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल है या फिर SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 2 सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे बनवा लीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आया हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।